क्या आपने कभी किसी ऐसे फूल को देखा है जिसे देखते ही मन में भक्ति का भाव जाग उठे? एक ऐसा फूल जिसकी हर एक पंखुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती है और जिसके केंद्र में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र विराजमान दिखाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण कमल की, जिसे अंग्रेजी में पैशन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। आज की हमारी यह यात्रा इसी अद्भुत और रहस्यमयी फूल के इर्द गिर्द घूमेगी। प्रकृति के इस चमत्कार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी बनावट आपको चकित कर देगी। इस फूल में लगभग 100 से 105 पंखुड़ियां होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये पंखुड़ियां महाभारत के उन 100 कौरवों का प्रतीक हैं जिन्होंने धर्म के विरुद्ध अधर्म का मार्ग चुना था। लेकिन रुकिए, रहस्य तो अभी शुरू हुआ है। फूल के ठीक अंदर 5 पीले रंग के पुंकेसर दिखाई देते हैं। ये 5 पुंकेसर हमारे पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और सत्य के पथ पर चलने वाले थे। और उन पांडवों के ठीक ऊपर 3 हरे रंग के त्रिकेशर स्थित हैं, जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक महेश यानी त्रिमूर्ति का प्रतीक माने जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें माता द्रौपदी के आंसुओं के रूप में भी देखते हैं, जो उस महान युद्ध की साक्षी बनी थी। अब इस फूल के केंद्र को देखिए। यहाँ एक छोटा सा चक्र बना होता है। ये कोई साधारण रचना नहीं, बल्कि इसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र माना जाता है। इसी चक्र ने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की थी। फूल में मौजूद गहरा जामुनी रंग भगवान श्री कृष्ण के तेजस्वी और मोहक स्वरूप का दर्शन कराता है। एक लोक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया था, तब उनके मस्तक पर मोर पंख और कमल के समान एक तेजोमय चिन्ह दिखाई दिया था। माना जाता है कि उस दिव्य क्षण को अमर करने के लिए ही पृथ्वी पर इस पुष्प का प्राकट्य हुआ। इसीलिए इसे कृष्ण कमल कहा जाता है। केवल पौराणिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी इस फूल का बहुत महत्व है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में कृष्ण कमल का पौधा पूरी श्रद्धा से लगाया और पाला जाता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश असंभव हो जाता है। यह पौधा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास लाता है। इसे घर में लगाना मतलब स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने जैसा है। इसकी देखभाल करना हमारे भीतर के धैर्य और भक्ति को विकसित करने का एक माध्यम बन जाता है। क्या आप जानते हैं, कृष्ण कमल केवल भारत ही नहीं, बल्कि ब्राजील, दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन जैसे देशों में भी अत्यंत पूजनीय है। विश्व के कई हिस्सों में इसे शांति का फूल कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान में भी इसके गुणों को स्वीकारा गया है। इसका उपयोग मन को शांत करने, मानसिक तनाव कम करने और गहन ध्यान, मेडिटेशन के लिए किया जाता है। इसकी पंखुड़ियों से तैयार की गई हर्बल चाय और सुगंधित धूप मन को एकाग्र करने में अद्भुत सहायता करती है। तो मित्रों, कृष्ण कमल केवल एक सजावटी पौधा नहीं है। ये भक्ति, श्रद्धा और संकट में भी स्थिर रहने की प्रेरणा देने वाला एक दिव्य प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की लीला कण कण में बसी है। बस हमें उसे देखने के लिए अपनी दृष्टि और भक्ति की आवश्यकता है। अगली बार जब आप इस फूल को देखें तो समझिएगा कि प्रकृति आपसे महाभारत की वह महान गाथा और भगवान कृष्ण की वह करुणा भरी मुस्कान साझा कर रही है। अगर आपके घर में भी कृष्ण कमल का यह दिव्य पौधा है तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्य भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।